हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स एज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज सीजन 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अगर हमें कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है, कंजम्पशन की इक्वेशन दी हुई है, तो हम उसमें से सेविंग की इक्वेशन या सेविंग कर्व कैसे डिराइव करते हैं। जानने से शुरू करने से पहले एक बार एक बेसिक इन्फो ले लेते हैं। एक चीज जो तुम्हें इसके पहले मैंने क्लास में पढ़ा दिया है, अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज देख ली है, नहीं देखी है तो पहले देख लो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले ऐसे सारे वीडियोस, इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस तुम मिस ना करो। आई एम लोकेश मुले, आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज। इंफॉर्मेशन ये है कि इनकम जो है, जो मैंने पहले बताया था, इनकम के दो ही पार्ट होते हैं। इनकम या तो कंज्यूम होती है या सेविंग होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनकम में से जितना पोर्शन कंज्यूम हुआ तो बचा हुआ पोर्शन हमेशा सेविंग होगा। सो सेविंग इज लेफ्ट ओवर आफ्टर कंजम्पशन। जैसे अगर इनकम किसी कंज्यूमर की 100 रुपए है, उसमें से वो 60 रुपीज कंज्यूम कर लेता है, तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, द रिमेनिंग 40 रुपीज द सेविंग ऑफ द कंज्यूमर। इसके अलावा पैसा और कहीं नहीं जाएगा। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं, सोचते हैं क्या इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता? हो सकता है। वो इन्वेस्टमेंट सेविंग में से ही होगा, मतलब 40 रुपीज में से ही होगा। सो हमारे लिए फर्स्ट पोर्शन इज कंजम्पशन, के बाद क्या होता है? इनकम। कंजम्पशन के बाद क्या होता है? सेविंग। सो कंजम्पशन एंड सेविंग दो मिलकर इनकम बनता है। अब एक रिलेशनशिप है, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था, नहीं तो एक बार और सुन लो कि कंजम्पशन की जो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला वीडियो चेक कर लेना, देख लेना। तो कंजम्पशन फंक्शन की लीनियर इक्वेशन है कंजम्पशन इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था सी बार इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, जहां से कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है। कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव से होगा, कंजम्पशन जीरो हो ही नहीं सकता। सो कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगा, पहली चीज। दूसरा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंजम्पशन इनकम के रेट ऑफ ग्रोथ से कम होता है। कंजम्पशन बढ़ेगा लेकिन इनकम ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, जब इंसान की किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो वो कंज्यूम करना तो बढ़ाता ही है, लेकिन इनकम और ज्यादा बढ़ने पे वो कंजम्पशन कम बढ़ा के सेविंग ज्यादा बढ़ाता है। दिस इज द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ ह्यूमन बीइंग अराउंड द ग्लोब। किसी इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है। चलो, सो ये कंजम्पशन की हमने इक्वेशन बनाई थी, लीनियर इक्वेशन थी कंजम्पशन की। यहां से स्टार्ट हुआ था कंजम्पशन, हम उसको सी बार बोलते हैं, ठीक है। ये था कंजम्पशन और इक्वेशन थी सी बार प्लस बी वाई। दिस इज कंजम्पशन की इक्वेशन। सी बार क्या था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब लाइन जहां से स्टार्ट हुई, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितना था। और बी वाई क्या था? कंजम्पशन का स्लोप, मतलब इनकम के x यूनिट बढ़ने पे, x1 से x2 सर्टेन यूनिट बढ़ने पे कंजम्पशन कितने यूनिट बढ़ेगा। B का मतलब था, अपन ने पढ़ा था, B इक्वल्स टू MPC। अब एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट में MPC क्या होता है। MPC इज एक यूनिट इनकम बढ़ने पे या इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। अगर इनकम 100 रुपए बढ़ी है और कंजम्पशन 60 बढ़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए 60% हमारी MPC है। सो MPC क्या बताता है? MPC इज कंजम्पशन के इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन किस प्रपोर्शन में, किस परसेंटेज में चेंज होने वाला है। दैट इज कंजम्पशन की टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल, क्योंकि हम 1 यूनिट चेंज पे या उसका मार्जिनल चेंज निकालते हैं। चलो, तो एक चीज क्लियर है। वो क्लैरिटी क्या है भैया? वो क्लैरिटी है सपोज हमारी इनकम जो है, चेंज इन इनकम दैट इज 100, जिसमें से कंजम्पशन चेंज हुआ है 70, तो हम बोल देंगे जो सेविंग का चेंज है दैट इज 30। इसका मतलब इनकम अगर 100% पे चेंज होती है तो जो कंजम्पशन है वो 70% पे चेंज होगा और जो सेविंग है वो 30% पे चेंज होगी। परसेंट निकल गया। अब अगर मैं इनकम को चेंज कर दूं, इफ इनकम इज 200, चेंज इन इनकम, तो ये कितना हो जाएगा?
this would be 70% of 200, that is 140, and this would be 30% of 200, that is 60. ये इसी proportion में बढ़ेगा. अगर ये 400 हो जाएगा तो ये भी 280 हो जाएगा और ये भी 120 हो जाएगा. Proportion would be the same. तो इसका मतलब ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज क्या बता रहा है? This is marginal propensity to consume, this is marginal propensity to save. तो अगर हमारे पास ये चीज क्लियर है तो बचा हुआ पोर्शन हमेशा सेविंग ही होगा. मुझे अगर ये पता है कि कंजम्पशन किस रेट पे बढ़ रहा है, सो द रिमेनिंग पोर्शन वुड ऑब्वियसली बी द सेविंग. यही बस समझना है. चलो, इसे ही डेरिवेशन में यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, अब समझना, ये इनकम का कर्व है, नोन एज वाई. सिंपल सा इनकम कर्व है. जस्ट वेट. दिस इज इनकम का कर्व. वाई? कंजम्पशन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है. ये बता रहा है कि जब इनकम जीरो है तो भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो है, तो ये कंजम्पशन है. अब देखो, यहां तक जहां तक y इक्वल्स टू सी नहीं हो जाता, जहां तक इनकम कंजम्पशन के बराबर नहीं हो जाता, तुमने देखा कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से. तो ये पैसा आ कहां से रहा है? या जब इनकम जीरो थी तो कंजम्पशन है, तो ये पैसा कौन दे रहा है? कहां से पैसा फाइनेंस होता है? कोई तो सोर्स होगा. दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता. इकोनॉमिक्स की सबसे बेसिक बात याद रखना, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. सो नथिंग इज फ्री. सो वेयर द सोर्स ऑफ दिस फाइनेंस? ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा आता है डिस सेविंग से. मतलब ऐसे समझो कि इनकम इक्वल्स टू सी प्लस एस. इनकम इज जीरो, कंजम्पशन इज 40. सो इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 40, तो सेविंग कितना हो जाएगा? -40. तभी तो ये जीरो होगा. समझ में आया? मतलब अगर इनकम जीरो है और हम 40 रुपए ला रहे हैं तो सेविंग को -40 होना पड़ेगा. तो ये पैसा कहां से ला रहा है? कहां से आ रहा है? ये पैसा डिस सेविंग से हो रहा है. सो अगर इनकम नहीं है तो सेविंग होगी, या तो पुरानी या आने वाली. सो अगर किसी की इनकम नहीं है इकोनॉमी में, दे आर कंज्यूमिंग. सो फ्रॉम वेयर दे आर फाइनेंसिंग द कंजम्पशन, द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द कंजम्पशन इज दिस सेविंग. मतलब कंजम्पशन कर्व जितना पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, सेविंग कर्व एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव से शुरू होगा, क्योंकि पैसा वहीं से आ रहा है. अब जैसे जैसे कंजम्पशन और इनकम का गैप कम होता जा रहा है, मतलब इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन अब कम लग रहा है, लेकिन फिर भी गैप तो है. तो ये गैप कौन देगा तुम्हें? ये गैप कहां से आएगा? दिस गैप वुड बी फुलफिल्ड फ्रॉम डिस सेविंग. मतलब ये गैप यहां से आ रहा है. तो सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होगा? कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हो रहा है सी बार से, तो सेविंग कर्व स्टार्ट होगा -C बार से. फिर जैसे जैसे बढ़ेगा, ये भी डिस सेविंग का ही पोर्शन है. सो दिस डिस सेविंग इक्वल्स टू दिस डिस सेविंग. अब देखो, जब इनकम पूरा कंज्यूम हो गया, मतलब y इक्वल्स टू सी, y इज 40, c इज 40, सेविंग वुड बी 0. सेविंग अब नहीं होगी. इसके बाद क्या? इसके बाद है इनकम ज्यादा, कंजम्पशन कम. तो जब इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, इनकम इज 60, कंजम्पशन इज 40, तो बचा हुआ पोर्शन क्या होगा? सेविंग. तो यहां से वापस से सेविंग शुरू हो गई, तो सेविंग कब आ गया? पॉजिटिव. अब समझो, जब कंजम्पशन पॉजिटिव था बिना इनकम के, या कंजम्पशन अगर बिना इनकम के हो रहा था यहां से यहां तक, तो हमने सेविंग कम करी. सेविंग माइनस से स्टार्ट हुआ, ये पूरा माइनस का एरिया है, ये पूरा पॉजिटिव एरिया है. वैसे ही जब यहां पे सेविंग पॉजिटिव, यहां पे जब इनकम ज्यादा हुआ कंजम्पशन से, तो सेविंग पॉजिटिव होना शुरू. तो ये एरिया सेविंग है, एग्जैक्टली ये एरिया सेविंग है. सो ये एरिया और ये एरिया बराबर है, ये एरिया और ये एरिया बराबर है. y इक्वल्स टू c, तो हम इसको क्या लिखेंगे? s इक्वल्स टू 0. जहां इनकम कंजम्पशन के बराबर है वहां पे सेविंग 0 है, और ये पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट मतलब पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स बन रहे हैं
वो पूरे कंज्यूम हो रहे हैं। इनकम जितनी है वो पूरी कंज्यूम हो गई। मतलब क्या हुआ, इनकम जितनी उतनी एग्रीगेट सप्लाई भी होती है। ये शायद पता होगा तुम लोगों को, नहीं तो समझ लो, इनकम हमेशा, इनकम को हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है, इनकम इज एग्रीगेट सप्लाई। सो इनकम अगर एग्रीगेट सप्लाई है तो टोटल सप्लाई इज कंजम्पशन, या टोटल इनकम कंज्यूम हो गई, बचा कुछ नहीं। देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। एंड this particular point, this particular situation, state of the economy is known as break even. Nothing is safe, सब कुछ कंज्यूम हो गया। अच्छी सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन इकोनॉमी की, लेकिन इकोनॉमी हमेशा इस बीपी में नहीं रहती, आगे पीछे होती है। और हम लोग ट्राई करते हैं इकोनॉमी में कंज्यूम होता रहे, कंजम्पशन का साइकिल चलता रहे। तो ये है डेरिवेशन। अब मैं इसका डायग्रामेटिक डेरिवेशन इसका ग्राफ में दिखाता हूं, इसके साथ हम पढ़ते हैं दिस द ग्राफ। एक बार ग्राफ देखो, मैं तुम्हें इक्वेशन वाइज पढ़ाता हूं। अगर कंजम्पशन की इक्वेशन जो की होती है सी बार प्लस बी वाई, मैं अगर इक्वेशन लिख दूं इसकी कि सी इक्वल्स टू एग्जाम्पल 50 प्लस 0.75 वाई। 50 क्या है, दिस इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जहां से हमारा कर्व स्टार्ट हो रहा है, द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व। मतलब ये वो पैसा है, ये वो कंजम्पशन है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हो रहा है। मतलब हमारे पास इनकम नहीं है एंड वी आर कंज्यूमिंग। कहां से आएगा पैसा, पैसा आएगा सेविंग से। ये क्या है कि जिस रेट पे कर्व बढ़ रहा है, ये वही है जो अभी हमने 100, 70, 30 समझा था। तो अगर हमारा रेट 75 पैसा पे बढ़ रहा है, मतलब 75% पे, तो सेविंग कितने पे बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा 25% पे। 100 में से 75% अगर कंजम्पशन रेट है तो सेविंग रेट वुड बी 25%। ठीक है, चल तो इक्वेशन बनी, ये एमपीसी है, ये इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन है, सी बार है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इनकम तो इनकम होती है। तो सेविंग कर्व का डेरिवेशन कैसे होगा, अगर मैं इस इक्वेशन को फॉलो करूं तो सेविंग कर्व हो जाएगा -50। ये कर्व 50 से स्टार्ट हो रहा है, सेविंग का एग्जैक्टली ग्राफ देखते रहो, सेविंग कर्व एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होगा लेकिन माइनस में। प्लस अगर ये 0.75 है तो सेविंग हो जाएगा 0.25 के रेट से बढ़ेगा। और वाई, बी इज रेट ऑफ चेंज, एमपीसी, स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सो यहां सेविंग कर्व क्या हो जाएगा, डिससेविंग, जहां से स्टार्ट हो रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन है तो एग्जैक्टली डिससेविंग है 0.75 तो 0.25। तो मैं सेविंग कर्व की अगर इक्वेशन लिखूं तो क्या इक्वेशन बचेगी, माइनस सी बार, मैं इसी को आधा बेस लेके बना रहा हूं, माइनस सी बार प्लस इट इज बी, बी मतलब 0.75 तो हो जाएगा 1 माइनस बी। 1 क्यों, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 होते हैं। तो अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस 0.25 होगा, यह हमेशा 1 होगा। मतलब 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस। एक में से एमपीसी हटा दो तो बचेगा क्या, एमपीएस। तो इक्वेशन क्या बन गई, 1 माइनस बी वाई। ये इक्वेशन देखो एक बार, तुम्हें समझ में आएगा। C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, तो S इक्वल्स टू 1 माइनस बी वाई। ठीक है, चलो अब ये ग्राफ सामने तुम्हारे, ग्राफ चेक करो एक बार, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिखूं इस बेसिस पे तो क्या हम निकाल सकते हैं, यस। कैसे, इधर देखो, C इक्वल्स टू 100 प्लस 0.6y, तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -100 प्लस 0.4y। ये इक्वेशन बन गई, इक्वल्स टू 1 आएगा। इफ C इक्वल्स टू 250 प्लस 0.8y, so S equals to -250 plus 0.2y. This is the way we can derive consumption curve से saving curve. Saving curve derive करने का यही तरीका होता है। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन फॉर्मेट। एक बार मैं ग्राफिकल फॉर्मेट और बता देता हूं, ग्राफिकल फॉर्मेट कैसे रिप्रेजेंट होगा, कैसे बनेगा। इनकम है तुम्हारे सामने, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, ये कंजम्पशन है, जहां कंजम्पशन 0 हो रहा है वहां पे सेविंग 0 होगी, सेविंग यहीं से स्टार्ट होना है, दिस इज सेविंग कर्व। ये है सी बार, इतना ही होगा माइनस सी बार, यहां हो जाएगा y इक्वल्स टू सी, यहां हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, दिस इज डिससेविंग, दिस इज ऑल्सो डिससेविंग, दिस इज सेविंग्स एंड दिस विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सेविंग्स।
डिसेविंग का पार्ट बराबर है क्योंकि ये पैसा यहीं से आ रहा है, सेविंग का पार्ट बराबर है क्योंकि ये पैसा यहां जा रहा है, तो दिस विल गो, ये पैसा यहां आके सेविंग बनेगा, ये पैसा यहां जाके डिसेविंग बनाएगा। दिस इज डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। चाहे इक्वेशन वाइज करो क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, या फिर ग्राफिकल वाइज करो, एक ही बात है। अब इसमें कोई भी डाउट होगा तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है डाउट पूछने के, पढ़ के देखना, बहुत इजी टॉपिक है, डेरिवेशन ग्राफिकली और इक्वेशन वाइज भी बहुत आसान है। अब समझा दिया है, सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। डाउट होता है तो यू हैव टू ऑप्शंस, फर्स्ट यू कैन ask the questions, ask the doubts in the comment box, नीचे comment box होगा, comment box में नीचे लिख दो डाउट सारे, I will answer the doubts। या फिर ये another option is Telegram channel, जिसमें तुम लोग कभी भी फ्री में ज्वाइन होकर डाउट्स पूछ सकते हो। सो टेलीग्राम चैनल पे आओ, वाई क्यों वेट करना है भैया, टेलीग्राम चैनल है डाउट्स पूछने के लिए, तुम लोगों के लिए। टेलीग्राम चैनल पे आके डाउट्स पूछो, हम लोग हमेशा आंसर करते हैं, ऑल आर फैकल्टीज, नॉट फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज एज वेल। तो टेलीग्राम चैनल पे आके या फिर कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछो, आई विल आंसर योर डाउट्स। ठीक है, चलो, सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली, थैंक यू।